सहारनपुर के इस गांव में होली जलाने पर जलते हैं भगवान शिव के पांव, इसलिए नहीं होता होलिका दहन। होली का त्योहार नजदीक है। देश भर में होलिका दहन की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं, लेकिन सहारनपुर के एक गांव ऐसा भी है जिसमें होलिका पूजन और होलिका दहन नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के गंगो विधानसभा के गांव बरसी की, जहां पर महाभारत काल से इस गांव में यही परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ होलिका दहन होने पर भगवान शिव के पैर झुलस जाएंगे। गांव की महिलाएं होलिका पूजन करने दूसरे गांव में जाती हैं। बरसी गांव में भगवान शंकर का महाभारत कालीन स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि भगवान शंकर यहां आते हैं, ऐसे में होलिका दहन की अग्नि से उनके पैर झुलस जाते हैं, इसलिए बरसी गांव में होलिका दहन नहीं होता। जबकि होलिका पूजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, लेकिन यहाँ होलिका नहीं जलाने का रिवाज है। हाँ, रंगों के त्योहार को दुल्हनडी रंग गुलाल के साथ धूमधाम से जरूर मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर पर प्रतिवर्ष विशाल मेला भी लगता है, जहां पर कई राज्यों के लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। श्री कृष्ण का वास हुआ तो गांव का नाम बरसी पड़ा। ग्रामीण अनिल गिरी ने बात करते हुए बताया कि गांव के एक टीले पर भगवान शिव का मंदिर मौजूद है, जिसको कौरवों ने रातों रात बनाया था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध पर जाते समय पांडव पुत्र भीम ने अपनी ताकत से मंदिर के मुख्य द्वार में गदा फंसाकर इस मंदिर को पूर्व से पश्चिम दिशा में घुमा दिया, जो कि आज भी उसी स्थिति में मौजूद है। ग्रामीणों का दावा है कि इसी कारण यह देश का एकमात्र पश्चिम मुखी शिव मंदिर माना जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक कुरुक्षेत्र जाते समय भगवान कृष्ण भी इस गांव में रुके थे, तब उन्होंने इस गांव को ब्रज जैसा बताया था। इसके वजह से इस गांव का नाम बरसी पड़ा। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 5000 साल से अधिक समय से यह परंपरा चली आ रही है और आगे भी इसी परंपरा को ऐसे ही निभाते रहेंगे। मैं गांव बरसी का रहने वाला जी, नाम अनिल गिरी है जी। अच्छा अनिल जी, यहाँ पर बताते हैं कि होली का दहन नहीं होता। ये तो देखो जी, हमारे बुजुर्ग कहते आए, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ बाबा श्री थे, सारे थे जी, उन्होंने बताया जी ये जो यहाँ होली जलती है तो शिव महादेव के चरण जलते हैं जी। लोग होली कैसे मनाते हैं? यहाँ होली तो पास का गांव है टिकरोल जी, तो उसमें जाते हैं और वहीं पूजा पाठ करते हैं जी। फाग खेलते हैं जी, सब कुछ और मनाते हैं जी। बस यही नहीं यहाँ बनाई जाती पूरे गांव में जी। मंदिर का इतिहास क्या कुछ है, कितना पुराना है? देखो जी, इतिहास तो बहुत पुराना है, फिर भी ऐसा सुना गया ये कम से कम 5000 साल पुराना मंदिर है जी। किन्होंने बनाया था? ये जी कौरवों ने बनाया था। भीम ने, कौरवों ने आकर इसमें रात को बना दिया और भीम ने आकर उनसे पता चला ये भाई हम मंदिर बना गए, भीम के सामने कहा। फिर भीम ने आए जी और उन्होंने गदा देकर और इसका पश्चिम को घुमा दिया। अच्छा, इसका नाम की बात करें, गांव का जो नाम है कैसे पड़ा? ये हमारे बुजुर्ग जो पास के गांव थे तो उनकी वजह से ही ये नाम दिया गया जी। भगवान कृष्ण? फिर हाँ जी, कृष्ण जी भी सब इकट्ठे होकर आए थे जी। नाम बताओ। नाम रवि सैनी है। रवि जी, देखने में आता है कि जो होली का पर्व है वो नज़दीक है, लेकिन इस गांव का इतिहास कुछ अलग बताया जाता है। क्या कुछ इतिहास है? हाँ, जैसे ये होली का पर्व जैसे पास आता जाता है ना, तो ऐसा होता है कि यहाँ पर ये परंपरा काफ़ी दिनों से कम से कम 5000 6 साल हज़ार पुराना ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर होली का दहन नहीं हो पाता है। क्या कुछ कारण? ये कारण ये है कि जो शिव मंदिर है यहाँ पर, तो महाभारत कालीन मंदिर है, शिव मंदिर है, इसको कौरवों ने बनाया था, जिसमें कि भीम ने इसको गदा देकर पश्चिम की ओर घुमा दिया था इसका मुख। जब से यहाँ पर ये शिव मंदिर शिव भगवान जी हैं, ये विराजमान है यहाँ पर, इनके होलिका दहन से इनके पैर जलते हैं। तो लोग पूजा पाठ करने कहा जाता पूजा पाठ करने के लिए पास में गांव पड़ता है टिकरोल, वहाँ पर लोग बाग अपनी पूजा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। है? लोगों की आस्था क्या कुछ है? लोगों की आस्था यही है कि यहाँ जैसे जब से यह परंपरा चली आ रही है, आगे भी इस परंपरा को हम बरकरार रखें। अच्छा, लोग अगर यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? लोग बाग पूजा पाठ करने भारत में जगह जगह से आते हैं। काफ़ी विशाल मेला लगता है, लाखों की भीड़ होती है, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है। अच्छा, बताया जाता है भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आए थे। हाँ, कौरवों के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी भी थे। उन्होंने यहाँ पर जो देखा जो यहाँ पर कहा कि ये मुझे बरस जैसी भूमि लग रही है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर बरसी रख दिया गया।